हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, घर पे सब स्वस्थ होंगे और सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। मुझे कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप मिला जिसमें एक स्टूडेंट ने अपना टेस्ट रिजल्ट भेजा एमपी पुलिस का, जो कि वो ऑनलाइन टेस्ट लगाया था, ये आप देख सकते हैं। इसमें इनके नंबर 86 थे आउट ऑफ 100 और रैंक थी 309 10,000 बच्चों में से। तो आई वॉज थिंकिंग कि क्या सब बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे। देन आई रियलाइज्ड मुझे इस पर बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर दो कैटेगरी के लोग हैं, या तो वो पढ़ाई कर रहे होंगे इस परिस्थिति में या फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहे। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोचिंग बंद हो गई, लाइब्रेरी बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया, वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन तो होगा लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो रहा, घर पे पढ़ाई नहीं होती, घर पे वाले काम बताते हैं, या फिर एग्जाम आगे बढ़ गया है, पढ़ाई कैसे करें, मन नहीं लगता। और जो लास्ट वाला कारण है वो सबसे बड़ा कारण है, मोबाइल चला रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, हाइलाइट्स देख रहे हैं, आईपीएल बंद हो गया फिर भी हाइलाइट्स देखे जाते हैं। और वहीं पर कुछ दूसरे लोग होंगे जो पढ़ रहे होंगे, जो अपने आप को ग्रूम अप कर रहे होंगे, वो अपने वीक सब्जेक्ट पे कमांड कर रहे होंगे, जिन्होंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा होगा, जो अपना एक स्टडी टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे, या फिर अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। तो इन सब में अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि आपका एग्जाम तो होगा, क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन के कारण कई सारे एग्जाम्स हो नहीं पाए, इस साल भी लॉकडाउन और कोविड के कारण कई सारे एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया, स्थगित किया गया फिलहाल के लिए। लेकिन आगे ये सारे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल की बात हो, एमपी पुलिस की बात हो, या फिर एमपी पीएससी की बात हो, या फिर एनी अदर एग्जाम। सारे एग्जाम पोस्टपोन किए गए या फिर फिलहाल के लिए स्थगित किए। लेकिन जब सारी परिस्थितियां नॉर्मल होगी तो क्या ये नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हो पाएंगे? तो उसका जवाब है नहीं। जो पढ़ रहे हैं उनका एक अलग ही कतार बनेगी, एक अलग ही लाइन बनी रहेगी, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना एक नया बहाना सोच कर रहे होंगे कि यार लॉकडाउन लगा था, हम तो पढ़ नहीं पाए, घर पर रह गए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू आर। आप जो हैं वर्तमान में, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, और आगे जो आपका भविष्य होगा इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार रहेंगे। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट योर कंडीशन इज और व्हाट योर कंडीशन विल बी। आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है या वर्तमान में या फिर भविष्य में होने वाली जो भी जितनी भी परिस्थितियां हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप किसी को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, शासन को, प्रशासन को, या फिर वर्तमान परिस्थिति को या महामारी को, किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो करना क्या है? ये सब बातें हो गई कि टाइम वेस्ट हो गया या फिर टाइम यूटिलाइज हो गया। अब करना क्या? जो फर्स्ट रूल जो है वो आपको करना क्या है? सो जो पहला काम क्या करना है आपको अपने माइंड को कमांड करना है। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। वो कैसे कर सकते हैं आप? इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब आप सो रहे हो तो अगले दिन की प्लानिंग करें। मैं रोबिन शर्मा की एक बुक पढ़ रहा था, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। एक सन्यासी जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। मौका मिले तो आप भी पढ़िएगा। उसमें उन्होंने बोला है कि आप सोते समय अगले दिन की दिनचर्या बनाकर सोएं। तो होगा क्या कि आपके माइंड को एक गाइडेड मिसाइल की तरह कमांड मिल जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू कमांड योर माइंड। आपके पास एक डायरेक्शन है, एक लक्ष्य है कि अब आप ये काम कर सकते हैं, आपने ये काम निर्धारित करके रखे हैं, तो किसी और काम के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। अब बात आती है, दिन भर आप नहीं पढ़ सकते, कोई भी व्यक्ति दिन भर नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो इसेंशियल घंटे हैं, जो आपको मिनिमम घंटे, वो तो पढ़ना जरूरी है। बीच में अगर आपको एंटरटेनमेंट की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को होती है, रेस्ट की आवश्यकता है, तो आप बीच में सो सकते हैं आधा घंटा, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, दिमाग को स्वस्थ करने वाले या कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाले गेम खेल सकते हैं। यू कैन प्ले चेस, बट मोबाइल गेम ना खेलें। जो मोबाइल की सबसे बड़ी बात है, आजकल हो क्या रहा है कि मोबाइल के हम इतने आदी हो चुके हैं, जब तक मोबाइल डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक मोबाइल हाथ से छूटता नहीं, या फिर 1.5 GB 2 GB आपका डेटा जब तक खत्म ना हो जाए तब तक मोबाइल छूटता नहीं। परिस्थिति ये हो गई है कि सिर्फ जब मोबाइल चार्ज हो रहा है तब वो आपके हाथ से दूर है, बाकी टाइम लगभग आपके पास में। थोड़ा सा मैसेज पिंग किया, जो आज का जो सबसे बड़ा शत्रु है
वो आलस्य नहीं है, वो है आपका मोबाइल। तो मोबाइल को, अब ये प्रॉब्लम हमें पता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपने मोबाइल को, जब आपका स्टडी आवर्स है, आप उसको दूसरे रूम में रखें, अपने पेरेंट्स के पास रख दें, या फिर साइलेंट करके बंद करके रख दें। मैं एक और बुक पढ़ रहा था रोबिन शर्मा की, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। उसमें एक रूल है दैट डू नॉट आंसर ऑल द कॉल्स। आपको हर आने वाले कॉल्स को, फोन को उठाने की जरूरत नहीं है। होगा क्या इससे आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम्स आती कहां से? फोन उठाने से। फोन ना मत उठाइए जो जरूरी नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी। एंड उसी में एक टॉपिक था, विनम्रता के साथ ना कहना सीखिए। मान लो आपके किसी मित्र ने आपको बाहर चलने को कहा है, आपका कोई मित्र आपसे बात करना चाह रहा है, या कोई गेम खेलना चाह रहा है, या फिर कोई ऐसे एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा है जो कि आपका पढ़ाई का समय, आपके दूसरे आवश्यक कामों का समय बर्बाद कर रहा है। या फिर कोई रिश्तेदार ही कह सकते हैं कि चलो हमारे साथ ही चलो कहीं पे घूमने, तो आप मना नहीं कर सकते उस टाइम पे। लेकिन रूल ये कहता है, लेकिन विनम्रता के साथ ना कहना सीखिए। हर चीज में ना नहीं कहना, लेकिन जहां आपको जरूरी लगता है वहां पर आप ना कह दीजिए, ताकि आपका जो शेड्यूल आपने कल रात को बनाया था इस दिन को बनाने के लिए, इस दिन को यूजफुल प्रोडक्टिव बनाने के लिए, ताकि अपने को भविष्य को संवारने के लिए वो आप यूज कर सकते। ये 2-3 चीज करना है। उपन्यास जितने भी आपको अच्छे लगते हैं वो पढ़ सकते हैं, बायोग्राफी आत्मकथाएं पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, B.R. अम्बेडकर जी हो सकते हैं। और जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट लेते रहिए, रिवाइज करना है। अगर आपका अच्छा है तब भी हो, अगर आपको कोई वीक सब्जेक्ट है तो उसको कमांड करने के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रिवाइज करना अगेन अगेन अगेन। अब अगर आपको डाउट आए तो अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। हो सकता है आपके टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं, या फिर उनके जो क्वेश्चंस आपको जिन क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, ताकि आपको बार बार मोबाइल ना उठाना पड़े। तो करना है क्या है कि एक लिस्ट बनाए क्वेश्चंस की, दिन भर में जितने भी क्वेश्चंस आपको डाउट आए, तो या तो आप उनको सीनियर से पूछ सकते हैं, या फिर अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर जितने भी क्वेश्चंस को आपको डाउट आए हैं उसको आप एक साथ बैठ के सर्च कर सकते हैं। तो होगा कि आपको बार बार नेट ऑन नहीं करना पड़ेगा, और आप अनवांटेड जितनी भी एक्टिविटीज है मोबाइल में होने वाली उसमें व्यस्त नहीं होंगे। लेकिन इंटरनेट यूज करने का जितना भी अवॉइड कर सकते हैं आप करिए, खास करके स्टडी टाइम में। आपका जो भी फ्री का टाइम है, जो आपने शेड्यूल में रखा है कि मोबाइल कितनी देर चलाना है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। एंड पढ़ाई करते समय ध्यान रखिए, पढ़ाई अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो मेडिटेशन करिए, सुबह से उठिए। सबसे बड़ी बात है सुबह से उठें, 5 बजे उठें। एक और बुक है द 5 AM क्लब। 5 AM क्लब में आप देखेंगे कि 5 बजे जो उठते हैं उनके दिन में कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। एक व्यापक जो परिवर्तन होगा वो आपका सुबह से जल्दी से उठने पर होगा। थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आपका उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और अगर आपको लगता है 5 बजे उठने में दिक्कत आ रही तो 21 डे रूल फॉलो कीजिए, क्योंकि 21 डे में किसी भी आदत को आप अपना सकते हैं। और ऐसा लगता है तो आप 10 बजे सो जाइए, तो भी आपके पास 7 घंटे, और उसके बाद भी आधा घंटा 1 घंटा दिन में सो सकते हैं 1 से 3 के बीच में, ताकि आपके माइंड को रिलैक्स मिल सके। इन सारी चीजों को अपना के आप अपने डे को प्रोडक्टिव फ्रूटफुल बना सकें। और जब आपके सामने कई सारे एग्जाम्स आएंगे तो आप इस लायक रहेंगे कि उनमें एक अच्छा स्कोर, एक सम्मानजनक स्कोर आप बना सकें, अच्छे नंबर ला सकें, को अपनी पोस्ट को सिक्योर कर सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं फिर से कह रहा हूं, यू विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू आर एंड व्हाट यू विल बी। आप ही जिम्मेदार होंगे, आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम खुद अपनी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो अपने वर्तमान को उपयोग करके अपने भविष्य को बनाएं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। जय हिंद।